भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है और उन्होंने कहा जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना वो हम हमला कर देंगे, वी विल गो डीप इनसाइड। हर कोई ये तो कहता है कि जी पाकिस्तान रिस्ट्रेन करे, लेकिन कोई इंडिया को नहीं कहता, क्योंकि इंडिया बड़ी ताकत है, इंडिया बड़ा प्लेयर है। वो कहते हैं इंडिया को हम कुछ नहीं कहेंगे। इंडिया उस पोजीशन में अपने आप को समझता है कि वो ये बातें ना माने किसी की। रिविजिट योर फॉरेन पॉलिसी विद दिस उम्मा में कौन आपके साथ खड़ा है? आपने 67 वॉर में इनके लिए हिस्सा लिया, 73 में अपनी जानें खतरे में डाली, आपने 5-6 ममालिक के लिए किया। क्या कोई इनमें से आएगा पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए, पाकिस्तान को हेल्प करने, या एटलीस्ट खुले मुंह से इंडिया को कंडेम करने? हम अपना पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, जाहिर बात। Look, this is it, and this time we are coming after you, and we are coming after you wherever you are. Just because you are 300 kilometers inside Pakistan doesn't mean you have impunity. क्योंकि उस जिसका खतरा है, एस्केलेशन का खतरा है कि इंडिया की तरफ से एस्केलेशन होगी। जहां छोड़ के गए से आगे बढ़ेंगे अगली दफा। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है, वी विल गो डीप इनसाइड पाकिस्तान। यही कहना था। तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है, यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। भारत ने 59 डेलीगेट्स भेजे हैं शशि थरूर की सरबराही में 33 मुमालिक में, वेरस पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में सिर्फ और सिर्फ 9 मेंबरान भेजे हैं, जो कि चंद ही मुमालिक जाएंगे इन टेंशंस को खत्म करने में। वैसे तो अभी आप लोग जानते ही हैं कि कोई डेलीगेशंस वगैरह गए हुए हैं बाहर, लेकिन मेरा ख्याल है वो कोई खास रोल प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो बस अपनी घूमना फिरना है, शॉपिंग करनी है ठंडे ठंडे माहौल में और फिर वापस आ जाना है। इंडिया में आज फिर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा स्ट्रांग बयान दिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसने कहा है कि ये अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। 400 these are basically the military hardwares। क्या इंडिया पूरी दुनिया के अंदर जब जाता है तो अपने आप को कैसे पेश करता है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वेस्ट ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को देखें, नोबडी इन द वेस्ट विल से इंडिया के आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की क्यों बात कर रहे हैं, कोई भी नहीं कहेगा। एंड एट द सेम टाइम they also believe कि now is a time that India has to project itself as a power at least against Pakistan। तो वो कह रहे हैं हम we will strike deep inside। so इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है टेरर फैलाना। इससे मुराद ये है to give a message to the countries in the region, look how capable India is। और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान साइलेंट है। पाकिस्तान कहता है कि let's wait and watch, because हमारी इकोनॉमी है कमजोर। हमारी कमजोर इकोनॉमी, अगर ये हम फैसला कहेंगे कि हम भारत के अंदर हमला करने लगे हैं और हम हर अब मुझे ये बताएं, अक्सर मैं ये बात करता हूं, व्हाई इज दिस सो? एवरी टाइम इंडिया ये बात करता है कि हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को, हम हमला कर देंगे। हम ये यही कहते हैं ना। यानी कि स्पिरिचुअल गुरु ने भी इंडियन आर्मी चीफ को ये कहा कि आप पाकिस्तान से हमें कश्मीर लेके दो। अगर ये चीज किसी पाकिस्तानी मौलवी ने आर्मी चीफ को कही हो कि हमें मकबूजा कश्मीर चाहिए, वी वांट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, एज दिस स्पिरिचुअल गुरु साहब सेज टू द इंडियन आर्मी चीफ कि सर वी वांट आजाद कश्मीर, हमें चाहिए, मुझे कश्मीर चाहिए। जो इन्होंने कहा कोई और कह सकता है? नहीं कह सकता। मोदी साहब रोज रोड शो करते हैं, क्या कहते हैं जाके? एक ही बात कहते हैं, छोड़ूंगा नहीं, लूंगा, जिसने जो करना है कर लो, ये मेरा भारत है, दिस इज मी, इट्स मी, मैं लूंगा इसको। और पाकिस्तान क्या कह रहा है? आए अमन की बात करें, आए डायलॉग करें, आए एंगेज करें। और पता पाकिस्तान को भी है कि बात टेबल पे नहीं, बात बंदूकों से होनी है। सो द राफेल्स and the J-10Cs have to decide the future of the peace and war in this region। अगर पाकिस्तान के पास ये J-10C और PL-15 और ये JF-17 थंडर और न्यूक्लियर और मिसाइल ना हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो भारत जो पाकिस्तान को हर रोज ये कह रहा है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो भारत पाकिस्तान के साथ क्या करता? कैन यू इमेजिन?
आप सिर्फ इसको इमेजिन ही कर लें यार। पाकिस्तान को बाय द वे ये इजाजत नहीं है कहने की। अगर पाकिस्तान ये कहेगा तो उन्होंने कहना ओ देखिए पाकिस्तान ने कह दिया, पाकिस्तान ने ये कह दिया कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान ने ये कह दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, एज ए सिचुएशन है, यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। इस बात को जाहिर है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, और कभी हमने डॉक्टर जयशंकर को इस तरह से बात करते नहीं देखा या नहीं सुना। वो हमेशा से बहुत ही बैलेंस रह के बात करते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस होके बात की जा रही है, और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है कि अगर कोई किस्म का भी अटैक या नुकसान भारत में हुआ तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की तरफ जो है वो अटैक किया जा सकता है। और जाहिर है कि वो अटैक वो ना तो फोर्सेस के ऊपर करने को कह रहे हैं, ना ही वो आम सिटीजन्स के ऊपर करने को कह रहे हैं। वो जो टेरर आउटफिट्स जो बताए जाते हैं पाकिस्तान में, या जो टेरर कैंप्स हैं, या जो टेररिस्ट यहाँ पर कहे जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, और इसी तरह के दूसरे कई लोग, उनके ठिकानों पर अटैक करने की बात की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि उनके ठिकाने अगर पाकिस्तान में अंदर की तरफ हैं तो वहां पर भी अटैक किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत से लोगों का ख्याल ये पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ साहब की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। नवाज शरीफ साहब ने कोई बात भी ऐसी नहीं कही है जिससे कि ये जाहिर हो कि वो भारत से नाराज हैं या इस ऑपरेशन से नाराज हैं या किसी किस्म का भी वो उनको कोई कह लीजिए अपसेट है। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे हो। दोस्तों आप लोग वीडियो देखा होगा कि जयशंकर जी ने रोम में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उस मीटिंग में पाकिस्तान को खुला चेतावनी दिया है कि बोला है भाई टेररिज्म कहीं पर 300 किलोमीटर अंदर क्यों ना हो, बेशक पाकिस्तान के पूरे अंदर में क्यों ना हो, हम उसको टारगेट करेंगे और हमें टारगेट करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों जयशंकर जी ने पूरे अनाउंस कर दिया है और पाकिस्तानी को भी ये वार्निंग दे दिया है कि आपकी आतंकवादी अगर 300 किलोमीटर अंदर भी रहेगा तो हम बिना बॉर्डर घुसे हम उस पर अटैक कर सकते हैं, इसमें हमारी कैपेबिलिटी है। दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया जब से बात सुना जयशंकर जी का भाषण तो ये पाक में पूरा रोना धोना चालू हो गया। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया खलबले मच गया कि भाई अब इंडिया ये क्या करने वाला है, इंडिया क्या करना चाहता है पाकिस्तान के साथ। एक तो पानी रोक रखा है, एक तो हमें बिना पूछे अटैक कर दिया, अब क्या कर सकता है वो। हमारे पास अगर परमाणु बम नहीं रहेगा तो ये इंडिया हमें खा कर बचा देगा, क्योंकि इंडिया इस मोदी का सरकार एक कभी छोड़ने वाला नहीं है पाकिस्तान को। दोस्तों जब से जयशंकर जी ने भाषण सुना है पाकिस्तानियों ने रात को नींद नहीं आया, टीवी पर सारे पाक मीडिया आके रोना धोना चालू हो गया कि भाई इंडिया अब क्या करने वाला है। दोस्तों आपको इंडिया से वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।